हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट एमसीक्यू हम करने वाले हैं आईसी इंजन का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज द मेथड ऑफ गवर्निंग यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन के अंदर कौन सा हम गवर्निंग प्रोसेस लगाते हैं? तो देखिए, पेट्रोल इंजन के अंदर आपको पता होगा क्या होगा, हमारे पास कार्बोरेटर। तो उसमें जब हम गवर्निंग करते हैं तो हम क्वांटिटी देखते हैं कि पेट्रोल किस क्वांटिटी में आ रहा है और एयर किस क्वांटिटी में आ रहा है। तो इसके अंदर जो होता है मेथड, वो होता है क्वांटिटी गवर्निंग। तो इसमें क्वांटिटी गवर्निंग हम यूज करते हैं। सेकंड है, डैश इज द मेथड ऑफ गवर्निंग यूज्ड इन डीजल इंजन। तो क्वांटिटी उसमें था, इसमें क्वालिटी होता है। ओके, इसके गवर्निंग कौन सी है? क्वालिटी गवर्निंग होता है, उसमें क्वांटिटी, इसमें क्वालिटी। हंटिंग अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हंटिंग किसके कारण? हंटिंग आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है? गवर्नर से। गवर्नर में हमारे पास बॉल्स जो होती हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से होता है, देखिए। अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो ये मेरे पास बॉल्स होती हैं और ये यहाँ पे स्लीव होती है। तो ये जब अचानक से ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर दे, हंटिंग करना स्टार्ट कर दे, इसको हम कह देते हैं हंटिंग। ऊपर नीचे मूव करना, अचानक से ऐसे करना, तो उसको हम हंटिंग कहते हैं। हंटिंग करे तो वो किसके कारण आता है? तो उसका रीजन क्या हो सकता है? किस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ओवर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर। तो ओवर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नर हंटिंग उसमें होता है। नेक्स्ट देखें, मैक्सिमम टॉर्क इज जनरेटेड बाय द इंजन मैन। तो मैक्सिमम टॉर्क कब जनरेट होती है? तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, टॉर्क और स्पीड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे हम पहला गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर लगाते हैं ना बाइक का, तो उस टाइम स्पीड क्या होती है? बहुत कम होती है। स्पीड बहुत ही कम होती है, टॉर्क हाई होती है, तभी तो गाड़ी चलती है ना, तभी तो ट्रक इतने बड़े बड़े हैवी चल सकते हैं। तो टॉर्क हैवी ज्यादा होती है। तो जब स्पीड बढ़ती है तो टॉर्क कम हो जाती है। टॉर्क कम होती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क कब बनती है? जब हमारे पास स्पीड सबसे कम होती है। इट रन्स एट लोएस्ट स्पीड। लोएस्ट स्पीड पे हमारे पास होता है। नेक्स्ट चले, with an increase of number of cylinders in multi in cylinder engine, the power to weight ratio। इसका मतलब क्या है? देखिए, पावर टू वेट रेशियो का मतलब क्या है, पहले ही वो देख लेना चाहिए हमें। तो पावर टू वेट रेशियो क्या है कि हमारे पास पावर कितनी वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसका इंजन का वेट कितना है। तो ये होती है रेशियो उसकी। ठीक है, मान लेते हैं कि पावर मान लीजिए 10 इसकी वॉट पावर आ रही है, ऐसी कुछ एक बार मान लेते हैं। वो 1 किलोग्राम का उसका वेट है। अगर वो 20 वॉट बनाएगा तो उसका 1 किलोग्राम उसका वेट है, तो इसकी पावर टू वेट रेशियो इंक्रीज हो गई। ये देखिए, पावर टू वेट रेशियो इंक्रीज हो गई। तो मेरे पास ये पावर टू वेट रेशियो इस तरह होती है। एक सिलेंडर इंजन है हमारे पास इस तरह से, उसका पावर टू वेट रेशियो। और अगर मल्टी सिलेंडर हो हमारे पास, अगर मल्टी सिलेंडर हो इस तरह से, मल्टी सिलेंडर हो, तो वो क्या होगा? एक ही क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जुड़ा होगा, एक ही क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जुड़ा होगा। तो उसके कारण पावर टू वेट रेशियो जो है वो हमारे पास क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेट कम होता है, मतलब वेट कम होगा, पावर हमारे पास ज्यादा होगी। तो हमारे पास पावर टू वेट रेशियो जो है हमारे पास, वो क्या करिए, जब नंबर ऑफ सिलेंडर इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से पावर भी तो इंक्रीज करती है ना। पावर, जितने सिलेंडर बढ़ेंगे पावर बढ़ेगी, लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वेट नहीं बढ़ेगा। तो हम इस तरह से इस चीज को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ पेट्रोल इज यूज्ड इन डीजल इंजन। ये बताइए। तो पेट्रोल की क्या कर रहा है ये कि डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दिया। अब इसके कारण क्या होगा? अगर डीजल, हमारे पास डीजल इंजन में आपको पता है क्या होता है कि इंजेक्टर होता है। इंजेक्टर होता है इस तरह से, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर बनाऊंगा तो डीजल इंजन का मैं थोड़ा सा वर्किंग के बारे में बता रहा हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ समझा रखा है इसके बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जब कंप्रेस हो जाएगा फ्यूल, यहाँ पे इंजेक्टर होगा। इंजेक्टर होगा जो कि फ्यूल इंजेक्ट करेगा। अब इसमें हम रखते हैं कंप्रेशन रेशियो हाई। कंप्रेशन रेशियो क्या रखते हैं? हाई। डीजल इंजन में अगर पेट्रोल इसमें डाल देंगे तो बहुत ज्यादा कंप्रेशन रेशियो उसके लिए हो जाएगी। तो कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई पेट्रोल में अगर होगी तो उसके कारण नॉकिंग बहुत ज्यादा होने लग जाएगी। नॉकिंग होनी, ठा ठा पटाखे पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो वो दिक्कत आएगी। तो इसीलिए वो देखा ना, कभी कभी आपने स्टिकर लगा होता है, कई बार पी लिखा रखा होता है, डीजल लिखा रखा होता है, कुछ भी लिखा लेते हैं कि कहीं गलती से ना क्या पता पेट्रोल पंप में जो लगा हुआ बंदा वो गलती से डाल दे। ठीक है, इसलिए। तो नेक्स्ट देखें, व्हाट विल हैपन इफ डीजल इज फेड बाय मिस्टेक इन द ऑयल टैंक ऑफ द पेट्रोल इंजन। अब उल्टा,
कि पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि उसमें तो डेटोनेशन होगी, इसमें दिक्कत ये आती है कि इंजन स्टार्ट ही नहीं होता, इंजन चलता ही नहीं है। ओके, इंजन चलता ही नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, हायर कंप्रेशन रेशियो, जो यहाँ पे नहीं होती हमारे पास, और उसके कारण यहाँ पे इंजन रन ही नहीं करेगा, चलेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। एट्थ है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेंडेंसी ऑफ डेटोनेशन ऑफ एसआई इंजन इंक्रीजेस। तो एसआई इंजन में डेटोनेशन बढ़ती है किसके कारण, इंक्रीज ऑफ, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो होना चाहिए। ओके, डिक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज ऑफ इंजन स्पीड, डिक्रीज ऑफ इंजन स्पीड। तो इनमें से क्या कारण होना चाहिए। तो देखिए अलग अलग फैक्टर होते हैं जो हमारे पास आते हैं एसआई इंजन में, ठीक है। डेटोनेशन की टेंडेंसी बढ़ती है जिसके कारण, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशियो भी हो सकता है, इंजन स्पीड भी हो सकता है। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं। ये प्लीज मेरी वीडियोस काफी हैं, वो फॉलो कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, सारी चीजें डेटोनेशन के बारे में पता लग जाएंगी। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो है। कंप्रेशन रेशियो जितना ज्यादा बढ़ाओगे मेरे भाई डेटोनेशन की, वो संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। ओके, संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। 9 देखते हैं, परफॉर्मेंस नंबर। परफॉर्मेंस नंबर किसे कहेंगे हम, इंडिकेटिव ऑफ फ्यूल हैविंग एंटी नॉक क्वालिटी सुपीरियर टू आइसोक्टेन, indicative of fuel having anti-knock quality superior to cetane, indicates the efficiency of petrol engine, indicates the efficiency of diesel engine। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारे पास एंटी-नॉक क्वालिटी सुपीरियर टू आइसोक्टेन। तो हमारे पास क्या है कि ये फ्यूल की एंटी-नॉक क्वालिटी को दिखाता है, आइसो ऑक्टेन होना चाहिए। ये इसमें आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि एंटी नॉक क्या है, आइसो ऑक्टेन क्या है। प्लीज डिटेल वीडियो जरूर देखें इसके लिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ, बहुत ज्यादा लेवल पर नहीं, क्योंकि टाइम उतना ज्यादा कि अगर 10 क्वेश्चन करने तो उसमें टाइम कितना लगना चाहिए ये भी मैटर करता है। जल्दी से जल्दी आप एमसीक्यू को करें, और चाहे आपका आंखें थक जाती है तो सुनो। अगर आपको लगता है कि सर मैं मोबाइल देख देख के आंखें थक गई हैं, तो भाई कुछ नहीं करना, आप अपनी चाय बनाओ, साथ साथ ऑडियो सुनो, लेकिन सुनते रहो, क्वेश्चंस को सुनते रहो, ठीक है। अगर यहाँ नहीं देख सकते आप आंखें बंद करो, लेकिन सुनो इस चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाय फ्यूल इंजन यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बाय फ्यूल मतलब दो फ्यूल हो जहां पे, तो उसमें हमारे पास कैसे होगा, ए बी सी डी, क्या राइट आंसर होना चाहिए। प्लीज आप साथ साथ पढ़ लीजिए, आप पॉज कर दो वीडियो को, देखो उसके आंसर, फिर अपना देखिए कि आंसर सही है या नहीं। तो इसमें होता है कि लिक्विड फ्यूल एट स्टार्टअप एंड गैस एज बेसिक फ्यूल। तो हमारा लिक्विड फ्यूल जो है स्टार्टअप फ्यूल होना चाहिए, गैस जो है वो बेसिक फ्यूल होगा। ओके, तो इसके लिए देखिए मैं एक आपको राय दूंगा, प्लीज इसको समझो, टॉपिक्स जरूर समझो। जो अब 10 क्वेश्चन में से जो टॉपिक आपको नहीं आता उस टॉपिक को क्लियर जरूर करें। ये नहीं है कि उसके एमसीक्यू करी जा रहे हैं लेकिन उसका टॉपिक ही नहीं क्लियर। क्योंकि अगर मान लीजिए प्री इग्निशन के रिलेटेड आपको मतलब पता है और उसके कारण सारे आपने पढ़ लिए, तो आपको एमसीक्यू बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। लेकिन पहले एमसीक्यू करना और बाद में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये बहुत गलत बात है। तो आज ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने स्टार्ट करें, मेरी ऐप डाउनलोड करें, उसमें आपको फुल सिलेबस मिलेगा सब्जेक्ट्स का, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।